हेलो गाइस। तो टीपीटी के बारे में अपन बात कर रहे थे। लास्ट में अपन ने रेजिमन की बात की थी, डोजिंग की बात की थी। ठीक है, तो रेजिमन मेन जो मोस्ट कॉमन रेजिमन है, जो कॉमनली रेजिमन दैट इज 6H। 6H मतलब आइसोनिजिड आपको देना अकॉर्डिंग टू वेट फॉर 6 मंथ डेली थेरेपी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट टीपीटी फॉर PL-HIV पेशेंट। तो PL-HIV पेशेंट के लिए पोस्ट ट्रीटमेंट टीपीटी आवश्यक क्यों है? ट्रीटमेंट के बाद मतलब कोई पेशेंट है जो OTT ऑलरेडी ले चुका है, अब दोबारा आपके पास में, जैसे आज एक पेशेंट मेरे पास आया था, लेकिन उसको क्या सिम्टम कॉम्प्लेक्स पूरे थे, है ना। एनोरेक्सिया है, काफ है, चेस्ट पेन है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, इवनिंग एज टेम्परेचर, फीवर वगैरह था, वेट लॉस था, सब कुछ था। तो उसको हमने वापस ATT ही स्टार्ट की थी। लेकिन जब सिम्टम कॉम्प्लेक्स उतना ना हो, एक HIV पेशेंट है, आपने उसको ट्रीटमेंट आप ऑलमोस्ट ले चुका है, फिर भी आप उसको वापस से TPT दे सकते हो। ठीक है, तो TPT क्या करता है, 5 to 7 टाइम्स हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ TB। तो जो HIV पेशेंट है उनमें 5 to 7 टाइम हाई रिस्क होती है TB होने की, और इनमें से 90% होता है ड्यू टू री इन्फेक्शन। अमॉन्ग दीज पेशेंट री इन्फेक्शन का 90% केसेस में री इन्फेक्शन का TB वापस होती है, तो उनको री इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप TPT देते हो। ठीक है, तो ऑल HIV और PL-HIV, CL-HIV, ठीक है, who has taken TB treatment earlier should consider for TPT। तो पहले TB ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आप उनको TPT ट्रीटमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें रोल ऑफ पाइरिडॉक्सिन इन TPT। तो पाइरिडॉक्सिन यूज ऑफ प्रोफाइलेक्सिस एंड थेरेपेटिक यूज फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पाइरिडॉक्सिन का यूज क्या होता है, प्रोफाइलेक्टिकली भी होता है और थेरेपेटिकली भी होता है। यहाँ पे डोजिंग आपको याद रखनी है। प्रोफाइलेक्टिकली ऑब्वियसली लो डोज चाहिए, थेरेपेटिकली यूजुअली हाई डोज चाहिए। तो प्रोफाइलेक्टिक डोज 3 तरह की हो गई, चिल्ड्रन, एडल्ट और PL-HIV। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए है 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, एडल्ट के लिए 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे। PL-HIV हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे थोड़े हाई डोज आपको देंगे, 50 मिलीग्राम पर केजी, 50 मिलीग्राम पर केजी, नॉट सॉरी, मतलब पर डे की बात अपन कर रहे हैं। चिल्ड्रन 10 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, एडल्ट 25 मिलीग्राम पर डे, और PL-HIV 50 मिलीग्राम पर डे, नॉट पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज प्रोफाइलेक्टिक डोज, मतलब आप जिसको आइसोनिजिड चल रही है, TPT आप इसको दे रहे हो। आइसोनिजिड का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें नम्बनेस फीलिंग होती है ना, ईचिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थेरेपेटिक डोज की अपन बात करें, यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, दैट वाज पैराफिलेटिक। अब बात करें अपन थेरेपेटिक की, जहाँ पे ऑलरेडी पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको हो गए। कैसे डायग्नोस करेंगे, TPT चल रहा है, उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक नम्बनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है ना, सुनपन हो रहे हैं जो पैरों में है। ठीक है, आपने TPT बंद किया कुछ दिन के लिए, वो गायब हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर से वापस साइड इफेक्ट आ गए, तो आप लगभग कंफर्म कर सकते हो। तो कंफर्म कैसे करते हैं, बाय विड्रॉल ऑफ H एंड रीचैलेंजिंग ऑफ H। ठीक है, अब यहाँ पे हाई डोज होती है, कितनी, इवन 100 to 200 मिलीग्राम पर डे भी आप इसको दे सकते हो। तो थेरेपेटिक डोज हो गई। तो जो PL-HIV वाली डोज थी उसकी लगभग डबल। ठीक है, या ऐसे याद रखो, एडल्ट डोज है उससे 4 गुना या 8 गुना डोज अपन दे सकते हैं। 25 मिलीग्राम वहाँ पे थी, तो चिल्ड्रन के लिए 10 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट 25 मिलीग्राम, PL-HIV 50 मिलीग्राम। दिस इज प्रोफाइलेक्टिक डोज। ठीक है, तो थेरेपेटिक के लिए कितना हो जाएगा, 100 to 200 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस की, जहाँ पे TPT आप दे रहे हो लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस है। तो पहली अपन बात कर रहे हैं वुमन। एक फीमेल पेशेंट आपके पास में आती है, जिसको आप TPT स्टार्ट करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना है। पहला, प्रेगनेंसी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ TPT। ऑल नोन है, आपको पता है कि HRJD सेफ होता है, उसमें H है तो सेफ है, तो प्रेगनेंसी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट रूटीन LFT शुड बी डन। अब यहाँ पे LFT रूटीनली आपको करना है। ठीक है, यूजुअली जो ATT स्टार्ट करते हैं पहले एक बेसलाइन करते हैं, फिर LFT डिलेज नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो जरूरी नहीं होता करना। ठीक है, प्रेगनेंसी है, वुमन है, प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं है, तो भी रूटीन LFT आपको करना होता है। ठीक है, B6 पाइरिडॉक्सिन सप्लीमेंट शुड रूटीनली गिवन टू ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की ही मेन बात की जा रही है, तो रूटीन LFT वहाँ करना है, और B6 पाइरिडॉक्सिन आपको देना। तो यहाँ पे एडल्ट डोज आपको आप दोगे 25 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, 3 HP और 1 HP रेजिमेन सेफ्टी नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू रिफापेंटिन। तो रिफापेंटिन की सेफ्टी अभी प्रेगनेंसी में एस्टेब्लिश नहीं है, तो 3 HP यहाँ पे नहीं देना है, 1 HP यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, तो बेटर है यहाँ पे आप 6H दो।
तो 6H मैंने कहा मोस्ट एक्सेप्टेबल भी वही है, अभी 3HP उतना स्टार्ट नहीं है, उतना वाइडली यूज नहीं है। एक इश्यू और आता है, अब 3HP देते हो, अब बात करें नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो आप बोल सकते हो कि जो एक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स है वो OCP लेती है, तो यहाँ पे OCP का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, या कह सकते हैं कि OCP की एफिकेसी कम करती है। कौन? रिफाम्पिसिन एंड रिफापेंटिन। तो रिफापेंटिन की अपन बात कर रहे हैं 3HP, तो 3HP रेजिमेन यहाँ पे वुमेन्स में दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं है लोग, प्रेगनेंसी में नहीं देना, ध्यान रखना, मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। तो फीमेल की बात अपन ने अलग करें, तो फीमेल OCP ले रही है तो उसको नहीं देना, क्यों? क्योंकि OCP की एफिकेसी ये लोग कम करते हैं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही, कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही है, तो बेटर है आप उसको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का ऑप्शन दो, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन आपको देना है, तो रिफाम्सिन और रिफापेंटिन यदि कोई जो बेस्ड आप रेजिमेन आप यूज कर रहे हो तो वो को ये नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लीवर डिजीज की। तो बेस्ट जो मतलब प्रेगनेंसी और वुमन में भी ऑलमोस्ट बेस्ट कौन सा हुआ? 6H ही बेस्ट हुआ, ठीक है। लीवर डिजीज की अपन बात करें तो पेशेंट है ऑलरेडी लीवर डिजीज पे, अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि आइसोनिजिड यहाँ पे लीवर डिजीज करती है, यहाँ पे आपका जो है जॉन्डिस है जो करती है, तो इनिशिएट विद कॉशन, आप इनिशिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब ध्यान क्या रखना, नॉट रिकमेंडेड फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज। कोई CLD का केस है, एंड स्टेज में है, तो उसको आप स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। 6H इज वेल टॉलरेटेड इन हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन। B और C के अंदर वेल टॉलरेटेड होता है आइसोनिजिड, आप दे सकते हो, हेपेटाइटिस B और C के अंदर आप दे सकते हो। रिफापेंटिन नॉट यूज्ड विद लेमिविडिन लाइक ARV बिकॉज इट डिक्रीज द एफिकेसी। अगेन जो ARVs होते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है, जो HIV के अंदर भी आपकी यूज होती है, और एक ही है आपकी जो हेपेटाइटिस B के लिए लेमिविडिन यूज होती है, तो उनके साथ रिफापेंटिन नहीं देना है, क्यों? अगेन ये एफिकेसी को कम कर देती है। तो HIV पेशेंट में भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 3HP रेजिमेन दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप लेमिविडिन के साथ नहीं दे सकते, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। रीनल फेलियर की बात करें तो आपको पता है आइगेनेच और रिफाम्सिन दोनों रीनल में सेफ होती है, तो आप देख सकते हो। खाली इतना है कि सीवियर रीनल डिजीज यदि किसी को है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रिवेंट करने के लिए आपको पायरोक्सिन ऐड कर देना है, ठीक है। कोई सीवियर रीनल डिजीज का, सीवियर रीनल फेलियर का केस हो, CKD का केस हो, रीनल फेलियर का केस हो सीवियर वाला, मतलब क्रिएटिनिन बहुत हाई है, 3-4 है, या कोई डायलिसिस पे कोई पेशेंट है उसको सीवियर ही मानेंगे, तो वहाँ पे आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाने के लिए पायरोक्सिन का यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट अपन बात करें PLHIV। तो PLHIV मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बताया कि यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ड्रग्स है वो ऑलरेडी मैं लास्ट से मतलब मैं बता चुका हूँ, या भी आगे अपन और बात कर लेंगे। तो इफावरेंज कैन बी गिवन, इफावरेंज यहाँ पे सेफ है, इफावरेंज यहाँ पे दे सकते हैं। एक नई ड्रग अभी चल रही है डेटुरोग्रेविर, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। TPT की बात करें अपन, रिफापेंटिन या रिफाम्पिसिन रेजिमेन शुडेंट गिवन, तो यहाँ पे TPT के अंदर रिफापेंटिन रिफाम्पिसिन रेजिमेन यूजली नहीं देना, क्योंकि अपन को उतना नहीं पता, अभी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे PI की बात करूँ, PI मतलब प्रोटीज इनहिबिटर्स लाइक राइटोनेविर, लोपिनेविर, है ना, लुपिरेविर, राइटोनेविर, या अजटानेविर और राइटोनेविर कॉम्बिनेशन हो गया, नेविरपिन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इफावरेंज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस B के लिए भी, सॉरी इफावरेंज आप इफावरेंज आप दे सकते हो, सॉरी लिमेविडिन की अपन ने बात की थी, हेपेटाइटिस B के अंदर लिमेविडिन आप दे सकते, के साथ आपको रिफाम्पिसिन रिफापेंटिन नहीं देना है, इफावरेंज के साथ आप दे सकते हो और डेटुरोग्रेविर के साथ आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरह है ना कि हाँ थोड़ा इशू है, यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो बेटर है आप 6H ही यूज करो, तो उनका आइसोनिजिड का उतना इंट्रैक्शन नहीं है, रिफाम्पिसिन रिफापेंटिन का इंट्रैक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट अपन बात करें, बेबी इज बोर्न टू मदर विद TB पेशेंट, है ना, TB डिजीज। तो यहाँ पे जो मदर को ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको आप बच्चा पैदा हुआ उसको आप TPT देना चाह रहे हो, तो इफ नो साइन और सिम्टम ऑफ TB न्यू बोर्न, TPT मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। ये ध्यान रखना है, उसको मतलब सिम्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, खाली HIV पॉजिटिव मतलब कॉन्टेक्ट में आया है, तो आप उसको TPT देना है, मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, देना ही पड़ेगा। तो BCG वैक्सीन नीड टू बी इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि आप TPT दे रहे हो तो BCG नहीं देना, BCG तो आपको देना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे पायरोक्सिन आप साथ में ऐड कर सकते हो 5 to 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो चिल्ड्रन में 10 बताया था, अब ये न्यूबॉर्न है तो थोड़ा और कम कर सकते हो, 5 to 10 तक आप अकॉर्डिंग टू वेट आप दे सकते हो, ठीक है। इफ मदर इज HIV पॉजिटिव, ठीक है, HIV पॉजिटिव मदर से बच्चा एक्सपोज हुआ है और ऑन नेविरपिन,
ठीक है, नेविरपिन पे बच्चा है, ठीक है, तो 6H शुड बी गिवन। अगेन मैंने बोला कि 4HR या 3HP रेजिमेन यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। 4HR रेजिमेन भी होता है और 3HP रेजिमेन आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज करना, कुल मिला के रिफाम्पिसिन एंड रिफापेंटिन यूज नहीं करना है। बेटर है आप 6H यूज करो, ठीक है। तो बच्चे को HIV है, कोई बच्चा पैदा हुआ जो नेविरपिन दे रहे हैं उसको, या फिर मदर है जो HIV पॉजिटिव है और नेविरपिन ले रही है, तो उन वाले पेशेंट को यहाँ पे नहीं देना है अपन को। इफ मदर ऑन ATT, ठीक है, इफ मदर ऑन ATT, मदर कैन बी ब्रेस्ट फेड द चाइल्ड विद मास्क एंड कफ एटिकेट्स, ठीक है, विद मदर ऑन कफ एटिकेट्स। तो कफ एटिकेट्स आपको यूज करना है, मास्क को आपका यूज करना है, आप मदर ATT पे है तो, ठीक है। TPT साथ में बच्चे को दे सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इन्फेंट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम ए मदर ऑन ATT और TPT शुड रिसीव पैराडॉक्सिन टिल मदर ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है। इन्फेंट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम ए मदर ऑन ATT और TPT शुड रिसीव पैराडॉक्सिन टिल मदर ऑन ट्रीटमेंट। जब तक मदर आप ATT ट्रीटमेंट पे, तब तक बच्चे को पैराडॉक्सिन देना होता है साथ में, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आइसोनेजिड से कोई रिएक्शन हो रहा है, आइसोनेजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी बच्चे को हो रही हो, तो जब तक मदर TPT ले रही है या फिर ATT ले रही है, दोनों ही कंडीशन में TPT ले रही है, जैसे कोई हाई रिस्क केस है जो TPT लेना पड़ रहा है, HIV वाली मदर है, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग तब तक बच्चा करेगा जब तक, बच्चा तो कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि यहाँ पे TPT भी अराउंड 6 मंथ का ही होता है, ATT भी 6 मंथ ही आप देते हो, तो बच्चा तो ब्रेस्ट फीड करना है, कई लोग 3 साल तक भी करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे आपको जब तक TPT ले रही है मदर या ATT ले रही है, तब तक आपको बच्चे को पैराडॉक्सिन देना है, कितना 5 to 10 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आया है यहाँ पे। तो बेबी बोर्न टू मदर विथ TB डिजीज, तो TB डिजीज वाली है कोई मदर, तो बच्चा यदि एक्सपोज हुआ है तो आपको BCG इमीडिएटली देना है। TPT मस्ट आपको देना है कब, जब एक्टिव डिजीज के साइन सिम्टम, मतलब सिम्टम कॉम्प्लेक्स बच्चे को नहीं, सिम्टम कॉम्प्लेक्स तक तो आपको पूरा ट्रीटमेंट में देना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि HIV पॉजिटिव मदर है, उससे बच्चा एक्सपोज हुआ है, या मदर मतलब नेविरपिन पे है, तो 6H बेटर रहेगा, रिफाम्पिसिन रिफापेंटिन रेजिमेन नहीं देना है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मदर ATT पे है तो कफ एटिकेट के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक बच्चे को पैराडॉक्सिन भी देना है, बच्चे को भी पैराडॉक्सिन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ स्पेशल सिचुएशंस है जहाँ पे मैंने बात की। तो यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज़ें यही हैं कि ज़्यादातर बेस्ट अभी तक भी वही चल रहा है कि लिवर डिजीज़ में आपको खाली आइसोनेट का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रीनल में भी सेफ है, PL-HIV उसमें भी सेफ है, तो 6H रेजिमेन इज़ बेटर। अभी भी 6H रेजिमेन ही यहाँ पे बेटर है। वुमेन्स है, प्रेगनेंसी है, उसमें 6H रेजिमेन, OCP कोई ले रहा है उसमें 6H ही बेस्ट है, क्योंकि अगेन रिफाम्पिसिन रिफापेंटिन यहाँ पे रिएक्शन करता है, ठीक है।